हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट। आज हम ये समझेंगे कि हम टैबलेट को फार्मूलेट कैसे करते हैं, टैबलेट को बनाते कैसे हैं। टैबलेट के फार्मूलेशन में पहला स्टेप आता है ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन, ठीक है। ग्रैनुलेशन मतलब क्या होता है कि पाउडर को किस में कन्वर्ट करना, ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करना। ये पाउडर फॉर्म है, ठीक। इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करना है। ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, ग्रैनुलेशन। अब बात ये आती है कि क्या टैबलेट को फार्मूलेट करने के लिए इस पाउडर फॉर्म को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी क्यों है। क्यों ना हम डायरेक्ट इस पाउडर को ही कंप्रेस करके टैबलेट का फॉर्म दे दें। क्यों हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्रैन्यूल्स में, फिर इस ग्रैन्यूल्स को हम क्या करते हैं, पंचिंग मशीन में लेके जाते हैं और पंचिंग मशीन में जाकर के फिर ये ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, पंच होते हैं और टैबलेट का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्टली हम पाउडर को इसलिए नहीं करते क्योंकि जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स की जो फ्लूइडिटी होती है वो पाउडर के कंपैरिजन में अच्छी होती है। अगर हम ग्रैन्यूल्स को डायरेक्टली ना कंप्रेस करके अगर डायरेक्टली हम पाउडर को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसकी ये जाएगा यहाँ पे, तो कभी कुछ पाउडर जाएंगे, कभी कुछ पाउडर जाएंगे, कभी बहुत कम ही पाउडर जाएंगे, कभी बहुत सारे पाउडर एक साथ चले जाएंगे, क्योंकि इसकी फ्लुएंसी जो है वो फिक्स नहीं है। तो क्या होगा, जो टैबलेट का जो फॉर्मेशन होगा, तो कोई टैबलेट हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, कोई टैबलेट बहुत बड़ा हो जाएगा, किसी टैबलेट का इरेगुलर शेप और साइज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो टैबलेट फार्मूलेट होगा वो सही तरीके से नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम पहले इस स्टेप को फॉलो करते हैं ग्रैनुलेशन को, ताकि जो पाउडर फॉर्म है उसको हम कन्वर्ट कर सकें ग्रैन्यूल्स में। अब आते हैं ग्रैनुलेशन के टाइप्स। ग्रैनुलेशन के दो टाइप्स हैं, वेट ग्रैनुलेशन एंड ड्राई ग्रैनुलेशन। वेट ग्रैनुलेशन क्या होता है, अगर हम पाउडर को कन्वर्ट कर रहे हैं उस ग्रैन्यूल्स में, तो किसी ना किसी एजेंट के हेल्प से हम उसको कन्वर्ट करते हैं पाउडर को ग्रैन्यूल्स में। तो उस एजेंट को, जिसके थ्रू हम पाउडर को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं, बाइंडर। बाइंडर है जो पाउडर को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करता है, एक ऐसा एजेंट जो पाउडर को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करता है एंड हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। ग्रैनुलेशन जो होता है वो दो मेथड से होता है, एक है वेट ग्रैनुलेशन मेथड और दूसरा है ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। वेट ग्रैनुलेशन मेथड क्या है, अगर हम उस बाइंडर को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके उस पाउडर में डालें और फिर वो ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो, यानी कि बाइंडर को हमने किस में ऐड किया, सॉल्वेंट में ऐड किया, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बाइंडर किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, बाइंडर को हमने सॉल्वेंट में ऐड किया, फिर ये सोल्यूशन में कन्वर्ट हुआ, तो बाइंडर क्या हुआ, गीला हो गया, यानी कि वेट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या इस ग्रैनुलेशन को हम क्या बोलेंगे, वेट ग्रैनुलेशन, क्योंकि हमने बाइंडर्स को वेट करके यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रैनुलेशन में क्या होता है, नाम से क्लियर है, ड्राई मीन्स सूखा, जहाँ पे हम बाइंडर्स का यूज़ सूखे फॉर्म में करें। अगर हम बाइंडर को जैसे है वैसे एज इट इज़ हमने पाउडर में उसको ऐड किया और फिर वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया ग्रैन्यूल्स में, तो ये क्या कहलाता है, ड्राई ग्रैनुलेशन। ड्राई ग्रैनुलेशन हम कब करते हैं, अगर मान लें कोई भी पाउडर है, ये पाउडर है, ये मॉइस्चर से क्या है, इनकम्पैटिबल है। अगर इसमें हम वेट ग्रैनुलेशन यानी कि अगर हम वेट बाइंडर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये मेडिकामेंट जो है इनकम्पैटिबल है, मेडिकामेंट अपनी कंपैटिबिलिटी खो देता है। तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, ड्राई ग्रैनुलेशन यूज़ करते हैं, यानी कि हम बाइंडर्स का ड्राई फॉर्म यूज़ करते हैं, वेट फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं। आगे हम इन दोनों मेथड्स के बारे में डिटेल समझेंगे, वेट ग्रैनुलेशन एंड ड्राई ग्रैनुलेशन कैसे होते हैं, क्या क्या इसके प्रोसेसिंग होती हैं, ये हम आगे समझेंगे। इसके बाद सेकंड जो आता है प्रोसेस, वो आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन मतलब क्या होता है, पाउडर जो है वो ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। ग्रैन्यूल्स टैबलेट फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब हम ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करेंगे। तो पंचिंग मशीन में इसको हम क्या करते हैं,
कंप्रेस करते हैं। तो ग्रेनुल्स को कन्वर्ट करना टैबलेट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। एक पॉइंट है यहाँ पे डायरेक्ट कंप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमने क्या करना है, हमने पाउडर को ग्रेनुल्स में नहीं कन्वर्ट किया, हमने डायरेक्ट क्या किया, पाउडर्स में हमने बाइंडर्स यूज़ किया और इसको डायरेक्टली क्या किया, पाउडर को कंप्रेस कर दिया टैबलेट फॉर्म में। ग्रेनुल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे मेडिकामेंट जो कि जिनकी फ्लूइडिटी अच्छी है, जो पंचिंग मशीन में जाने के बाद एग्रीगेट नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, तो उनको हम क्या करते हैं, उनमें हम बाइंडर्स ऐड करके उनको डायरेक्टली पंचिंग मशीन में कन्वर्ट करके उनको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला जो स्टेप है ग्रेनुलेशन का, ये इसमें क्या होता है, स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली हम पाउडर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, टैबलेट फॉर्म में। ये कहलाता है डायरेक्ट कंप्रेशन। मीन्स हमने क्या किया, डायरेक्ट कंप्रेस कर दिया, हमने ग्रेनुल्स में कन्वर्ट नहीं किया। नेक्स्ट आता है कोटिंग। कोटिंग हम क्यों करते हैं, कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई भी मेडिकामेंट है जिसका टेस्ट जो है वो बिटर टेस्ट है, उसको हम इजीली नहीं ले सकते, तो उसका जो टेस्ट होता है उसको मास्क करने के लिए, मीन्स उसको ढकने के लिए, उसके बिटर टेस्ट को ढकने के लिए उस पर हम शुगर कोटिंग करते हैं या किसी भी फ्लेवरिंग एजेंट की कोटिंग कर देते हैं। तो कंप्रेशन के बाद जो प्रोसेस हम इन्वॉल्व होता है फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट में, वो है कोटिंग। नेक्स्ट आता है पैकिंग। हमने क्या किया, कंप्रेस भी कर लिया, टैबलेट जो है वो बन गया है, कोट कर दिया, उसमें कोटिंग कर दिया, टैबलेट में कोटिंग हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, हमें क्या करना है, टैबलेट को पैक करना है। हम पैक क्यों करते हैं, ताकि जो भी मॉइस्चर है या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल की कोटिंग करते हैं। तो कोटिंग, इसके बाद कोटिंग आता है, उसके बाद पैकिंग आता है। तो क्यों करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पैकिंग भी 3 तरीके से होते हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रिप। स्ट्रिप पैकिंग किसको बोलते हैं, जैसे हमारा आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन आती हैं और एसिलॉक आता है, ये सब किस में पैक होती हैं, स्ट्रिप में। एल्युमिनियम फॉयल का जो बना होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिप, एल्युमिनियम। दूसरा है हमारा ब्लास्टर। ब्लास्टर पैकिंग किसको बोलते हैं, ऐसा पैकिंग जिसमें एक तरफ तो एल्युमिनियम फॉयल हो और दूसरी तरफ के क्या बने होते हैं, उसमें खाने बने होते हैं, ऐसे करके कुछ उसमें खाने बने होते हैं। कितने मेडिसिन्स होती हैं, ये बहुत ही पॉपुलर है। ज़्यादातर मेडिसिन्स जो है वो ब्लिस्टर पैकिंग की जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जिनमें खाने हो और एक तरफ एल्युमिनियम फॉयल लगा हो, उनको बोलते हैं ब्लिस्टर पैकिंग। नेक्स्ट है हमारा एलू पैकिंग। एलू पैकिंग क्या है, जिसमें सिल्वर फॉयल लगा हो। ये थी हमारे टैबलेट फार्मूलेशन की प्रोसेस कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो टैबलेट के फार्मूलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ग्रैनुलेशन के, यानी वेट ग्रैनुलेशन एंड ड्राई ग्रैनुलेशन की डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।